औरत जो है उसकी अकल यहाँ टखनों में होती है। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि बीवी की नहीं सुननी। अब मैं जानता हूँ ये कैसे बॉस बनी। उस बच्ची की सारी मेहनत, उसने जो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखा हुआ था, सब गया पानी में। अच्छा, बेटियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आई एम अ मैन, आई नो दिस। ये प्रॉब्लम हमें बीवी से ही होती है ज्यादातर, मोस्टली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट विद अली हैदर। अच्छा अली, बीइंग अ वुमन, मैंने इस चीज़ को बहुत दफ़ा फेस किया है कि एट टाइम्स कोई भी बात हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो, तो लोग हमें इस तरह कह देते हैं यार तुम तो चुप करो, तुम्हें क्या पता। तो वी आर कंसिडर्ड कि हमें सेंस नहीं होती है, हमें समझ नहीं होती है। आप डे टू डे इतनी औरतों के साथ आप काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपके मुताबिक क्या औरत वाकई में डम है? वेल, मुझे लगता है कि जो ये समझते हैं कि वेमेन आर डम, बेवकूफ़ होती हैं, खुद वो बेवकूफ़ी के एक बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बहुत बड़े मकाम पे होते हैं, क्योंकि उनकी अक्सर जो बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है, ये वो होते हैं जो कम्पीट नहीं कर पाते औरतों से। ये वो होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में मार खाई होती है। मार मतलब वो फिजिकल वाली नहीं, फिजिकल वायलेंस नहीं। उन्होंने दे वर बीटन बाय दोज वुमेन और वो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। लेट्स से हम बचपन की एग्जांपल लेते हैं। मुझे याद है हम जब स्कूल में थे, आप भी जब स्कूल में होंगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता था एक क्लास में? गर्ल्स दे यूज्ड टू स्कोर वे बेटर देन अस। यस, ठीक है, अगर वो बेवकूफ़ हैं, वो डम हैं, उनको अकल नहीं है, हाउ कम दे यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड्स और हमें पनिशमेंट्स मिल रही होती थी? हमारे रिपोर्ट कार्ड्स इस काबिल ही नहीं होते थे कि हम उनको जाकर दिखा सकें। नील डाउन किया होता था। हाँ, मैं नील डाउन किया होता था। लड़कियां फ्लॉन्ट कर रही होती थी। विमेन दे आर नॉट ओनली स्मार्टर देन अस, मैं कहूंगा कुछ चीजों में, सब चीजों में नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर औरतें डम नहीं है तो बंदे डम है, ऐसा नहीं है। Exactly. लेकिन वो हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं। हम बहुत रेकलेस होते हैं, हम केयरफ्री होते हैं, कैलस बिहेवियर होता है हमारा, और उसमें हम मार खा जाते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एम्बेड हो चुकी है चीज़। सच बताऊं तो मुझे मेरे बड़ों ने बताया हुआ है ये बात, और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं, ट्रू, आई एग्री, कि औरत जो है उसकी अकल यहाँ टखनों में होती है। ये हमें कहा गया था, और हमें ये भी कहा गया था कि आपने औरत की सुननी नहीं है, आपने उसकी माननी नहीं है। और ये मोस्टली होता था, ये माँ कह रही होती थी जब बच्चा बड़ा हो रहा होता था, क्योंकि उसके पता था कि उसकी शादी की उम्र हो रही है, कि ये बीवी की ना सुन ले। हुआ ये दरअसल, बीवी की ना सुन ले। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि बीवी की नहीं सुननी, तो आपने जनरलाइज किया, आपने कहा औरत की मत सुनो। अब आप नहीं चाहते थे, बेसिकली ये जो हमारा यहाँ का एक सोसाइटी का सिस्टम है ना, फैब्रिक जो है, जो कि बहुत मेल डोमिनेटेड तो था ही, बट ये इन लॉज डोमिनेटेड भी बहुत ज्यादा था। उन्होंने डिजाइन किया कि अब हम ये तो पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि बीवी की मत सुनो, वरना क्या होगा, प्रेजुडिस हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम औरत को ही नीचे गिरा देते हैं कि औरत की मत सुनो। अब अक्सर ये बात माँ सिखा रही होती थी, खुद भी औरत है, और हाँ, और कह रही होती थी अपने बेटे को, तुमने औरत की नहीं सुननी। लेकिन अगर वो माँ की ना सुने तो फिर वबाल है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये नोट करें कि ये डिजाइन किस लिए किया गया था। अब वो इतना एम्बेड हो गया है। आज भी मैंने शायद पहले किसी पॉडकास्ट में ये बात की थी कि पंजाब से मेरा है, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, सो वहाँ पे होता था कि अगर 2-4 लोग मर्द बैठ के बात कर रहे हैं, तो कोई औरत बीच में अगर आ जाती थी, या अपनी एडवाइस देने के लिए, या कुछ कुछ बेहतर कहने के लिए, या यही कहने के लिए कि आके खाना खा ले, तो कहते थे चुप कर जा, बंदियां नु गल करन दे। उसको बंदा भी नहीं समझते, उसको इंसान भी नहीं समझते थे। शी वॉज मेड टू टेक केयर ऑफ द हाउस एज अ हाउस मेड। खाना पका लेगी, बच्चे पाल लेगी, या फिर उसके फिजिकल प्लेजर के काम आ जाएगी, दैट्स ऑल। ये इस कदर चीज़ हमारे अंदर एम्बेड हो गई कि आज भी देखा जाए तो हम लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं जो कि मर्दों को मिलती है। लड़कियों को सीरियस नहीं लिया जाता। आपने कई दफ़ा मुझे बताया कि आप कभी किसी ऑफिस में जाएं, किसी काम के लिए, आपको काम पड़े, आप कह देते थे अरे आप साथ चलो, आपको याद होगा, मुझे लोग सीरियस नहीं लेंगे। और ऐसा हुआ है आपके साथ, क्योंकि उसकी वजह ये women, they were considered as a lesser human beings when it comes to wisdom, intelligence, intellect, acumen regarding different things. जैसे पॉलिटिकल ऑक्यूमेंट नहीं होता लड़कियों को, आज मैंने देखा है, आपसे कितनी अच्छी अच्छी बात होती है मेरी पॉलिटिक्स के ऊपर। अच्छा, बिजनेस ऑक्यूमेंट नहीं होता। विमेन आर वे बेटर बिजनेस वुमेन देन मेन इन मेनी एरियाज। उनका बिजनेस ऑक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है। ये सब चीजें प्रैक्टिकली प्रूव हो चुकी हैं। अब क्या था, मेरे पास एक ही तो टूल है, बल्कि 2 टूल्स हैं मेरे पास, ये
कि या तो मैं उस लड़की के कैरेक्टर पे बात कर दूं, अगर मैं उसे compete नहीं कर पा रहा, अरे मैं बॉस बन गई, कोई लड़की थी, she became boss in any organization ना, और मैं जानता हूं ये कैसे बॉस बनी, इजी वे। अच्छा, यू नो व्हाट, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, कुछ और आपको और इल्जाम लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना कहना है मैं जानता हूं कैसे बनी। उस बच्ची की सारी मेहनत, उस लड़की की सारी, उसने जो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखा हुआ था, उसने अपना नाम नहीं खराब होने दिया, इज्जत को संभाल के रखा हुआ था, मेहनत की थी, हार्ड वर्क, सब गया पानी में। सिर्फ ये कह देना 4 लोगों में बैठ के मैं जानता हूं ये कैसे बॉस बनी है, ये कैसे टीम लीडर बनी है, मैं जानता हूं, खत्म। या फिर आप ये कह दोगे कि लड़कियों में तो अकल ही नहीं होती है, जस्ट के you don't have to compete with her, or you feel like you don't have the guts to compete with her, ये कह देना। इसका नुकसान पता क्या हुआ है कि आपके पास ऊपर वाले ने जब औरत को बनाया, उसको अकल दी, आपके पास दूसरे जेंडर का ओपिनियन लेने की कैपेसिटी नहीं रही। नहीं, ट्रू। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए ना, तब भी आप 2 डॉक्टर्स के पास जरूर जाते हैं टू टेक अ सेकंड ओपिनियन। एक ही तरह के लोगों का ओपिनियन लेके आपने हर काम को किया। अगर आप दूसरा ओपिनियन ले लो, क्योंकि देखिए लड़कियां कई चीजों को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखती हैं। जी, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। मैंने इसी में मैं ऐड इन करना चाहिए थी कि जिस तरह सुनने को आता है, मैं खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। आई बिलीव वुमेन हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन सेंस। अगर उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है और अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रही होती हैं, स्पेशली टू देयर हस्बैंड्स, टू देयर पार्टनर्स, वो शायद उस एस्पेक्ट से देख रही होती हैं जो इस एस्पेक्ट से बाकी मर्द नहीं देख पा रहे होते हैं। तो आई बिलीव दे डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। बात वही है कि जैसा आपने भी मेंशन किया कि मुझे सेंस है या मुझे भी चीज़ों की नॉलेज है, दैट इज़ ऑन यू कि आप कितने ओपन माइंडेड हैं टू गिव मी दैट स्पेस, टू गिव द वुमन दैट काइंड ऑफ स्पेस कि वहाँ पे आके वो अपना ओपिनियन रख सके। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अगर आजकल इतना कुछ बदल गया है, वी इन 2025, सैडली स्टिल यही हमारा सेट ऑफ माइंड है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे आजकल के मर्दों को, how to take women seriously, या उनकी बात को किस तरह इंपॉर्टेंस दी जाए? Good question. Do not see them as your competition. See them, consider them as a teammate. जब आप कहते हो लड़कियां डम हैं, तो वो किन लड़कियों के बारे में कह रहे हो? अपनी वाइफ के बारे में बोल रहे हो, अपनी सिस्टर के बारे में, अपनी मदर के बारे में बोल रहे होते हो ना? बेटियों के बारे में। बेटियों के बारे में बोल रहे होते हो। अच्छा, बेटियों के बारे में नहीं बोलेंगे। हाँ, I'm a man, I know this. ये प्रॉब्लम हमें बीवी से ही होती है ज़्यादातर मोस्टली। अगर आप उसको अपना कंपटीशन समझने की बजाय उसको अपना टीममेट समझोगे ना, तो ये आप देखो ना कि आपके पास डिफरेंट किस्म के डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस आपके पास होंगे। लड़कियां इमोशनल बीइंग होती हैं, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो कि टोटली माइंड बेस्ड है, उसमें इमोशन मिसिंग है, तो अगर आप किसी लड़की से एडवाइस लेते हो तो उसमें इमोशंस भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या इमोशन, इज इट अ लेसर ऑफ अ फीलिंग? इमोशन कोई बुरी चीज है क्या? आपको नहीं जी डिसीजंस तो माइंड बेस्ड ही होने चाहिए, इमोशनल डिसीजन हम नहीं लेते। देखिए कई दफा ऐसा होता है, आप यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस। जरूरी नहीं है कि आपको इसको जस्टिस कहते हैं। आप कभी नोट करें, कभी भी ना इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, अदल, जस्टिस मांगना चाहिए। इंसाफ क्या होता है? इंसाफ होता है एक चीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, उसे कहते हैं इंसाफ करना। टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वली। और कभी कभी आपको, you don't have to divide things into equal part. You do have to justify. For example, I'm a guy. ठीक है? I'm a 6'1" guy. मेरी एक वाइफ है, she is 5'2" tall. ठीक है? आप क्या करोगे? 4 रोटियां, आप उनको 2 इक्वली डिवाइड कर दोगे? Is it justice? No. इट्स डिवीजन सही है आपकी, पर क्या जस्टिस हुआ? नहीं। जस्टिस किसे कहते हैं? एक 6 फुट के आदमी को शायद ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसको शायद 3 की जरूरत है, उसको 3 की जरूरत पड़ेगी, और जो उस हाइट का है इंसान, उसको 1 रोटी काफी रहेगी उसके लिए। तो दिस इज व्हाट जस्टिस इज। जस्टिस कहां से आता? उसमें इमोशन इन्वॉल्व था तो हुआ ना ये। अगर मैं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखूं और मैं कहूं कि जनाब नहीं ठीक है, 2 लोग हैं, 2 इंसान हैं, तो 2 रोटियां इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ये डिवीजन है, ये इंसाफ है। लेकिन जैसे ही इसमें मैंने इमोशन डाला तो जस्टिस हो गया ना। अब जस्टिस क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे
उसको नीड के मुताबिक उसको वो सब कुछ देना है. सो औरत की इमोशनल बीइंग तो वो है, उसके इंटेलेक्ट को अगर आप अपने जिंदगी में साथ रखोगे, यू विल नॉट कंसिडर हर लेसर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. बहुत डिफरेंट लाइफ और बहुत अच्छी लाइफ होगी आपकी. Thank you so much, Ali. Please do subscribe to our channel. Keep watching. Thank you. Take care.